समय की बात है। अक्षरा मुंबई में अपने पति नैतिक और प्यारी सी बेटी नायरा के साथ रहती थी, लेकिन उसकी अपनी बेटी के साथ कुछ बनती नहीं थी। हालांकि नायरा उसकी अपनी बेटी थी, पर बावजूद इसके अक्षरा नायरा से बेहद चिढ़ती थी और उसकी वजह थी नायरा का कुछ भी भूल जाना। नायरा को कुछ भी सिर्फ कुछ देर के लिए ही याद रहता था। अक्षरा उसे जो भी काम कहती वो उसे कुछ समय तक याद रखती और भूल जाती। नायरा की यही बीमारी उसे अक्षरा का दुश्मन बना चुकी थी। तभी अक्षरा फैसला करती है कि वो जल्द ही नायरा की शादी करवा देगी, कम से कम उसके सिर से नायरा की बला तो टलेगी। इसी बीच नायरा के लिए कार्तिक नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो अपनी माँ सुहासिनी के साथ मुंबई में रहता था। दोनों की शादी तय हो जाती है और कुछ समय बाद कार्तिक और नायरा की शादी हो जाती है। हालांकि नायरा बहू बनकर सुहासिनी के घर पहुंच गई थी, लेकिन सुहासिनी इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसकी बहू भुलक्कड़ है, जिसे कोई भी बात लंबे समय तक याद नहीं रहती। पर जब सुहासिनी और कार्तिक को इस बारे में पता चला तो दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। तभी सुहासिनी अक्षरा को कॉल करती है, लेकिन अक्षरा सुहासिनी से पूरी तरह अपना रिश्ता तोड़ चुकी थी और शहर को भी छोड़कर जा चुकी थी। इस वजह से सुहासिनी ना तो नायरा को अपने मायके भेज सकती थी और ना ही अक्षरा को कॉल कर सकती थी। इसी तरह काफी दिन हो चुके थे, पर सुहासिनी अपनी बहू का हर कदम पर साथ देती थी। वो नायरा को जो भी काम बोलती उसे एक नोटबुक में नोट कर देती थी, ताकि नायरा उस काम को करना ना भूले। और कार्तिक ने भी नायरा का साथ देना छोड़ा नहीं था। पर अब नायरा की इस बीमारी की खबर आसपास के लोगों को भी पड़ने लगी थी और इसी वजह से लोग सुहासिनी की बहू को गजनी कहने लगे थे, जिसे अपनी हर एक बात याद रखने के लिए नोटबुक की जरूरत पड़ती। तभी एक दिन सुहासिनी फैसला करती है कि वो अपनी बहू की इस बीमारी को ठीक करवा कर ही रहेगी और इसलिए सुहासिनी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसके इलाज में जितना हो सकता था उतना पैसा खर्च करती है। और आखिरकार एक दिन नायरा पूरी तरह से ठीक हो ही जाती है। अब वो हर एक चीज़ आसानी से याद रखने लगी थी और उसके ठीक हो जाने से सुहासिनी के सिर से भी एक बड़ी जिम्मेदारी हट चुकी थी। और जब नायरा को पता चलता है कि उसकी सासू माँ ने उसके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो वो अपनी सासू माँ को अपनी माँ से भी बढ़कर मानने लगती है, जिनके प्यार को देखकर आस पड़ोस के लोग इस सास बहू की जोड़ी की खूब तारीफें करते हैं। तो दोस्तों, ये थी सुहासिनी की गजनी बहू की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।